ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। सर्वप्रथम तो मैं आज श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्थानों पर जो प्राकृतिक आपदा आई है, मुझे लगता है कि समय समय पर हम चूंकि धार्मिक स्थिति में हैं, धर्म को मानते हैं, मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक आपदा को दूर करने के लिए आज मैंने राजभवन में अपने सभी सहयोगियों के साथ, सचिव सहित और मेरी धर्मपत्नी भी हैं, सबके साथ मैं हिमाचल के बहबूदी के लिए ये जो हवन है शुरू किया है। जितने लोग भी आते जाएंगे वो भी जाकर के 5 आहुति 11 आहुति डालते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों से हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम यह हवन किए हैं और साथ ही साथ उन मृतात्माओं की शांति के लिए भी जो शरीर मिली हैं, जो नहीं मिली हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी इस हवन के मैंने शुरू करने का कार्य किया है। बाद में इसकी पूर्णाहुति करेंगे। मैंने रक्षाबंधन की शुभकामना दिया है सबसे पहले पूरे देशवासियों को, और हिमाचल प्रदेश के वासियों की तरफ से भी पूरे देशवासियों को हमने शुभकामना दिया है कि जैसे हिमाचल प्रदेश आगे चल करके प्रफुल्लित हो, वैसे देवभूमि माना जाने वाला हिमाचल संपूर्ण देश में अपनी आभा को प्रसारित करे। अब एसटी हसन साहब क्या बोलते हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हिमाचल में नहीं हो रहा है ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं, उत्तराखंड में भी ऐसा सुना नहीं, क्योंकि उनकी भावना इतनी दूषित है कि वो दूषित भावना के नाते इस प्रकार का उद्योगपूर्ण बयान देने के आदी हैं। वह किसी दल विशेष से होंगे, लेकिन दल विशेष को न कर करके मुझे लगता है कि उनकी जो मानसिकता है वह दूषित है, उनको शुद्ध करना चाहिए। हिमाचल देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि से हमेशा सबके कल्याण के लिए कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह कल्पना भी उनके मन में नहीं होगी जो हिमाचल की देवभूमि से उपजती है, उत्तराखंड के देवभूमि से उपजती है। मुझे लगता है कि आज श्रावण पूर्णिमा भी है, जिसके नाते सभी को रक्षाबंधन की शुभकामना। रक्षाबंधन एक ऐसा है जो देवों के आह्वान से भी होता है, तो मैं सभी देवताओं का आह्वान आज किया हूं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसको वह अपनी दैवी शक्तियों के द्वारा खत्म करें, और उत्तराखंड की बहबूदी के लिए तथा हिमाचल की बहबूदी के लिए यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद दें। चूंकि हवि के द्वारा देवताओं को आहार दिया जाता है, इस नाते उस हवन को कर करके मैंने देवताओं को तुष्ट और पुष्ट करने का काम किया है, और हिमाचल के में आपदा न आए इसके लिए प्रार्थना किया है। निश्चित रूप से ऐसे आत्माओं के लिए जो इसमें आपदा में मिली ही नहीं है, जो बाडी, जो शरीर, उनकी शांति के लिए भी है, जो मृतात्माएं चली गई हैं उनकी शांति के लिए भी है। तो यह हवन, यह यज्ञ निश्चित रूप से फलदायी हो, इसके लिए मैंने देवी और देवताओं से प्रार्थना किया है। मुझे लगता है कि इसको सभी लोगों को महसूस करना चाहिए कि हम कहां अपना स्थान बना रहे हैं, जो बस रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने स्वयं आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की टीम को भेजा, और भेज करके आकलन करा करके फिर उन्होंने कहा कि हम स्वयं भी अवसर आने पर आकर के उसको देखने का भी काम करेंगे। मैं समझता हूं कि दिल्ली में कल जा भी रहा हूं,
हो सकता है अगर संभव हुआ तो माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर के भी इस बात का आग्रह करूंगा कि जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल को भरपूर आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जा सके। वैसे पहले भी केंद्र सरकार लगभग 3,000 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। अब पुनः ऐसी स्थिति में मांगने का भी काम करूंगा और हिमाचल में उनके आने का भी प्रयत्न करूंगा। यह उनकी दूषित मानसिकता का परिचायक है कि इस आपदा के समय में भी उनको यह याद आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अन्य धर्मों को स्थान नहीं दिया जाता है, जबकि मैं जो समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी जो संस्कृति है उस संस्कृति का पूरा भाव यही है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी का सुख हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी के भी दुख की कल्पना उनके मन में नहीं है। ऐसी देव संस्कृति है। वह देव संस्कृति इतनी पुरानी है, जिस संस्कृति की वो बात, जिस सिद्धांत की वो बात करते हैं वह तब था ही नहीं, इसी में सभी समाहित था। इस नाते भी यह संस्कृति इतनी है कि सबका आदर करती है। यहाँ तो जो भी आया भारत भूमि में वही भारत का होकर के रह गया। जो भारत का को नहीं मानता है वही इस प्रकार की बात कर सकता है। देखिए, रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, वहां के विधायक भी थी अनुराधा, और वहां के लोग भी थे। मैं समझता हूं कि मैंने उनसे ये कहा कि सितंबर के महीने में मैं स्वयं वहां जाऊंगा, जाकर के उसका आकलन कर करके जिन लोगों को आवश्यक है उनको जो है नौतोड़ की सुविधा देने का काम जरूर करूंगा, उसका आदेश करूंगा। सभी हिमाचल वासियों की तरफ से पूरे देश को रक्षाबंधन की शुभकामना। जो भी यहाँ आए हुए हैं वह हिमाचल की बबूदी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी भी कामना करने के लिए आए हैं। और रक्षाबंधन बहनें बांधती है। हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हमारी राष्ट्रपति ही बहन है और वह पूरे राष्ट्र को रक्षाबंधन के इस त्योहार पर शुभकामना भी दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है, अन्य लोगों ने भी दिया है। मुझे लगता है कि रक्षाबंधन न केवल बहनों की बल्कि पूरे समाज की रक्षा करने का काम करेगा।